नमस्कार दोस्तों। आज हम मिर्जापुर से लाइव हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मिर्जापुर में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली एक सशक्त आवाज डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी हमारे बीच हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज डॉक्टर साहब से हम कई विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय दे दूं। आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उस संगठन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं आप बैरवा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं और साथ ही साथ आप द्वारा अपने अथक प्रयासों से एक शैक्षणिक संस्थान संचालित किया जा रहा है जिसमें कई विद्यालय, महाविद्यालय और कई तकनीकी शिक्षा के कई संस्थान चलाए जा रहे हैं। और एक खास बात यह रही कि एक ब्लॉक है, एक विधानसभा है, ब्लॉक क्या कहूं, विधानसभा मझवा विधानसभा का पहला महाविद्यालय बनाने का श्रेय भी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी को ही जाता है। और शिवलोक श्रीनेत महाविद्यालय वह मझवा विधानसभा का पहला महाविद्यालय रहा जहां पर शिक्षा का प्रसार प्रसार इस तरीके से हुआ कि आज वहां पढ़े लिखे हजारों बच्चे, नौजवान आज कई नौकरियों में हैं, कई कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं देश के समृद्धि के लिए। तो मैं सीधे बातचीत करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आजकल बड़ी चर्चा है कि डॉक्टर साहब एक संकल्प यात्रा मझवा क्षेत्र में लेकर चल रहे हैं। ये संकल्प यात्रा क्या है और इसे संकल्प यात्रा को इतनी सक्रिय भूमिका में ले जाने का एक शिक्षाविद का क्या कार्य रहा? आखिर ऐसा क्या आपको दिखा? सबसे पहले तो चलन जी, आपकी तरफ से मझवा विधानसभा के सम्मानित लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आपने मेरा सारगर्भित परिचय दे दिया है। मैं प्रधानाचार्य हूँ एक इंटर कॉलेज में और मैं विगत 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में मिर्जापुर में काम कर रहा हूँ। मुझे कुछ वर्ष पहले 2004 में पता लगा कि मझवा विधानसभा में कोई भी उच्च शैक्षणिक संस्थान संचालित नहीं है और जैसे ही मुझे बात संज्ञान में आई तैसे ही मैंने संकल्प लिया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुझे काम करना है। क्योंकि मैं पहले केवी कॉलेज में था, मैं वर्तमान में अब आयोग से चयनित होकर के प्रिंसिपल हूँ। तो मैंने एक कॉलेज खोला जो पहाड़ी ब्लॉक के पडरी बाजार में है और शिक्षा के क्षेत्र में मैं 2005 से ही मझवा विधानसभा में पहला कॉलेज खोल करके वहाँ के छात्र छात्राओं, स्थानीय स्तर के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का एक संकल्प जो मेरा था पूरा हो रहा है। जहां तक रही बात संकल्प यात्रा का जो आपने सवाल किया है, कुछ आपके पोस्टर्स, कुछ बैनर्स दिखलाई पड़ रहे हैं क्षेत्र में भी और सोशल मीडिया पे भी, उसकी चर्चा है। जरूर, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए मैंने कुछ वहाँ मझवा विधानसभा में अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी कमियों को पाया। जैसे मुझे लगा कि मझवा की आवाज जो लखनऊ स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर पे जाना चाहिए वो नहीं जा पा रही है। कुछ लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि मझवा में DLW बहुत पहले मझवा में ही बनाया बिल्कुल जा रहा बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसी वजह से स्थानीय नेताओं की उदासीनता की वजह से वो इतना बड़ा वर्कशॉप मिर्जापुर की मझवा विधानसभा से वाराणसी चला गया। बिल्कुल, जो बहुत रोजगार दे सकता था, औद्योगिक रूप से बहुत संपन्न बना सकता था उस क्षेत्र को। लंबे दौर के बाद एक नई परिस्थिति मैंने देखी है कि मझवा विधानसभा में अपना विश्वविद्यालय स्थापित हो सकता था, जो बिंदु विश्वविद्यालय बिल्कुल मिर्जापुर में मिला है। और इसके लिए मैंने मोहनपुर के कुछ लोगों के साथ मिलकर के कमिश्नर साहब के माध्यम से प्रयास किया था, लेकिन मात्र स्थानीय नेताओं की लापरवाही और नासमझी की वजह से मझवा विधानसभा से वो कहीं और चला गया। ये ठीक बात है कि अपने जनपद को मिला, सम्मान की बात है, ठीक है, लेकिन रही बात वो मझवा विधानसभा में ही स्थापित होना चाहिए था। वो मड़ियान विधानसभा के बाई उससे बढ़िया क्षेत्र नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मझवा विधानसभा बाई लोकेशन नगर के आसपास का एरिया है, बिल्कुल, और उस का भी लाभ मझवा विधानसभा को नहीं मिल पा रहा है। जैसे बहुत ऐसे गांव, ग्राम सभाएं हैं, जो कस्बे हैं, जो टाउन एरिया हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो भी काम अधूरा रह गया है। सामाजिक स्तर पे, शैक्षिक स्तर पे
युवाओं के रोजगार के स्तर पे सभी जगह में मझवा पीछे रहा है। तो मुझे लगा कि एक आवाज मैं बन सकता हूँ बिल्कुल। और इस चीज को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने एक चुना है सन्मार्ग राजनीति का। जी अगर जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से मैं आवाज बनने के लिए तैयार हूँ। और मेरी जो संकल्पनाएं हैं जी वो 4 संकल्पनाएं जरूर जानना चाहेंगे। जैसे पूर्ण शिक्षित और रोजगार युक्त मझवा, सक्षम युवा और नशा मुक्त मझवा, सुख समृद्ध और भय मुक्त मझवा और उन्नत कृषि और पानी युक्त मझवा। ये 4 संकल्पनाएं मेरी हैं और मुझे लगता है कि ये चारों अगर पूरी हो गई तो मझवा की विकास यात्राएं दौड़ने लगेगी। तो क्या ये जो संकल्पनाएं आपकी हैं, तो इन संकल्पनाओं का इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में क्या अभाव दिखता है? क्या पहले जो जनप्रतिनिधि रहे उनका ध्यान इस ओर मैं दावे नहीं के जा साथ पाया? कह सकता हूँ कि मैंने जब कॉलेज खोला उसके पहले कोई उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं था और रोजगार के मैंने 2 प्रमाण आपको दिए। DLW चला गया, विश्वविद्यालय चला गया। यूनिवर्सिटी अगर हमारे मझवा विधानसभा में कहीं स्थापित होती तो केवल विश्वविद्यालय स्तर पे केवल रोजगार की बात नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें वहाँ होती हैं जो स्थानीय स्तर पर उसका लाभ मिलता है। अछूता रहा है हमारा मझवा विधानसभा। बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक लोकेशन है जिसका डेवलपमेंट एक पर्यटन जी मिर्जापुर जनपद के तमाम क्षेत्रों में ऐसी संभावनाएं हैं। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे नहीं लगता कि मझवा विधानसभा में, कोई मेडिकल कॉलेज मझवा विधानसभा में चाहे घोषित हो चाहे सरकारी नहीं। आज एक मेडिकल कॉलेज जो मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज है वो मझवा विधानसभा क्षेत्र में ही माना जाता है। बाई लोकेशन उसको मझवा विधानसभा में है जरूर वो, लेकिन उसको लाभ नगर को मिलता है। हाँ, शहर से जुड़ा हुआ है, शहर में ही है। देखिए एक जैसे आपका जो कहना है, मैं ये तो समझ सकता हूँ कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में तो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं तैयार कर सकती, लेकिन क्या कुछ निजी प्रयासों से भी लोगों ने ऐसी कोशिश नहीं की क्या कुछ बड़े संस्थान बनाए जाए मझवा में? जैसे आपने एक प्रयास किया महाविद्यालय, और शायद आप लॉ कॉलेज भी बहुत जल्द बना रहे हैं, ऐसी भी सूचना है। सवाल यह है कि सरकारी और सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट कॉलेज की कुछ इस प्रकार के डेवलपमेंट वहां दिखते नहीं है। इतने लंबे वर्षों के बाद मुझे, और आपको भी पता होगा कि दिल्ली से लेकर के और कलकत्ता तक सभी रेलवे की जो क्रॉसिंग थी वो मानव रहित कर दी गई। बिल्कुल चल रहा है। मुझे लगता है कि अंतिम जो 5-7 मानव रहित क्रॉसिंग जो बने हैं वो सबसे लास्ट में मिर्जापुर का बन रहा है। ये 5 साल पहले बन जाना चाहिए। कहीं न कहीं से नेताओं की उदासीनता रही है स्थानीय स्तर। हाँ, वो प्रयास जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया जो अग्रिम तौर पर होना चाहिए था। जनपद के विकास के मुद्दों पर मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि मझवा थोड़ा सा छूता रहा है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में वहां डेवलपमेंट कम हुआ है, जबकि मैक्सिमम जो ग्राम सभाएं हैं वो हाईवे पे हैं, कनेक्टिविटी पे हैं, फिर भी उसके बावजूद उतना। हाल ही में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं, मझवा भी उस क्षेत्र में शामिल है, तो उन 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक मझवा में भी चुनाव होना है। तो क्या ये आपके इन संकल्पों को बहुत सारे लोग, मैं मझवा विधानसभा में भी जा रहा था, आ रहा था, और वैसे भी जनपद में चर्चाओं में है कि क्या ये संकल्प जो आपका है, क्या इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए? मेरा ये एक सवाल है आपसे कि क्या ऐसी कुछ संभावनाओं में आपको देख सकते हैं क्या हम? आपकी सोच और जो आप समझ रहे हैं वो सही है। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक उन्नति और लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। हमारी संस्थाएं उसमें लगी हुई हैं, बीएड कॉलेज, बीटीसी कॉलेज, लॉ कॉलेज। लेकिन मुझे लगता है कुछ सामाजिक दायरे और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, कुछ और काम के लिए और रास्ते चुनने होंगे। जी। आप तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे आपकी गतिविधियां दिखलाई पड़ती हैं जनपद में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप तमाम सामाजिक गतिविधियों के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हैं। तो विशेष रूप से एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मुझे मझवा के लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा। जैसे जब कोरोना काल आया था तो सबसे पहले मैंने फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक पत्र डीएम साहब को भिजवाया था कि मैं अपना पूरा महाविद्यालय और हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो मैं कोरोना काल में सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए सेवा भाव में देना चाहता हूं। ये तो स्वागत योग्य है। और 42,000 प्रवासी जो गैर जनपदों से बाहर से लोग आए थे वो मेरे महाविद्यालय में आए। तमाम विद्यार्थी, तमाम किसान, आपको एक मजदूर। बड़ी बात बता दूं कि यहाँ के प्रशासन को अच्छा काम करने के लिए प्रशस्ति पत्र भी मिला। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का एक पहला नोडल सेंटर था जहां पूरे जिले के लोग एक जगह आ रहे थे।
अन्य जगहों पे ब्लॉक वारी व्यवस्था दी गई थी। तो सरकार को इस चीज का नहीं, हमारी सूचनाओं में भी है कि जिलाधिकारी, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, आपके काम से और आपके पारिवारिक सभी सदस्यों के उस विषय को लेकर, कोरोना संबंधित उस गंभीर विषय को लेकर जो सहयोग रहा आप लोगों का, सबसे काफी प्रभावित रहे और आप सबने बहुत योगदान दिया है। इसकी चर्चा जनपद में रहती है। हाँ, तो जो राजनीति की बात है, मुझे मिर्जापुर की जनता मुझे कह रही है कि आप आइए, और उसी उम्मीद और उत्साह की वजह से मुझे लगता है कि उस जनता की आवाज बनने नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मिर्जापुर की जनता का भी ये भरोसा रहता है कि हमें जो नेतृत्व प्राप्त हो, वो शिक्षित नेतृत्व हो, वो समझदार नेतृत्व हो, वो सक्षम नेतृत्व हो, और भविष्य में जिस भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि के रूप में वो सामने आए, उस क्षेत्र के विकास के लिए अपना अहम योगदान दे। तो आज हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, और नमस्ते इंडिया के लिए मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत से मुद्दों पर बात हुई, हम आगे भी किसी न किसी मेहमान के साथ बातचीत करते रहेंगे, और डॉक्टर साहब से जो बात यह अभी हमारी छोटी सी रही, यह बात हम विस्तृत रूप में भी भविष्य में करेंगे। इसी सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।